बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनी। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। ढाकट तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात। पलना वालू निर्गुण मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी से गुजारिश है कि अपने सदगुरु श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप को निरख कर, उनके चरणों में बैठकर अपनी सुरता परम धाम के सुंदर रंग महल के मूल मिलावे में ले चले और जुगल स्वरूप के सौंदर्य को निहारे, अपने मूल तनों के सौंदर्य को निहारे और हम अपने सौंदर्य को भी निहारे। मूल मिलावे में बैठकर अब धामधनी अपने दिल से जब इल्म के सागर की लहरें बहाते तो पूरा परम धाम उसमें झील सके, ऐसी शोभा मूल मिलावे के अंदर प्रकट होती है। राजी अपनी सुंदर मीठी रसना से जो वचन कह रहे हैं वो परम धाम के 25 पक्षों में गूंजती है और उसका रसपान हम सुंदर साथ बड़े प्यार से कर सकते हैं। आपके परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों बेर बेर ये दिल सिजदा करता है। प्रणाम जी। अब धामधनी की असीम अनुकंपा से लाड़ भरे मेहर से अपने दिल से प्रकट हुए इल्म की लहरों में झीलने का सुंदर अवसर प्रदान करते हैं और इस अवसर को पाकर आत्मा धन्य धन्य हो जाती है। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा मंगला चरण, श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन सागर ग्रंथ के 9वें प्रकरण में होने जा रहा है और ये अद्भुत कृपा ही तो है जो इस संसार में आज तक उनका न कोई नाम जाने, न धाम जाने, न स्वरूप जाने, न लीला जाने, न रूप जाने।
ना उसका उद्गम स्रोत जाने। ऐसे अक्षरातीत की आनंद अंग स्वरूपा श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन इंद्रावती जी अपनी रचना से कर रही हैं। राज्य की मेहर भरी नजर तले उनके हुक्म से वर्णन करूं बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग। रूहे नूर इन अंग के, जो हमेशा सब संग। सुंदर साथ जी। अब इंद्रावती जी के दिल में धामधनी ने अपने हुक्म से जो बात डाली कि अब चलो तुम बड़ी रूह का वर्णन करो। बड़ी रूह यानी राजी का दिल का स्वरूप श्यामा जी का। बड़ी वर्णन करूं बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग। सुंदर साथ, अब तक आप अच्छी तरह से अपने दिल में ये विचार कर चुके हैं, समझ चुके हैं और धारण कर चुके हैं कि नूर एक शब्द है यहां का, और नूर नाम रोशनी का दुनी जानत योग। रोशनी तो जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुनी बिगर। तारतम ज्ञान के बिना तो दुनिया के लोग नूर को प्रकाश ही समझेंगे। ये प्रकाश जो जड़ होता है, ये सूर्य जड़ है, चंद्रमा जड़ है, पृथ्वी जड़ है, ये अंतरिक्ष जड़ है। दिखता है सब चलायमान, लेकिन होता है जड़ स्वरूप, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो उसका प्रकाश भी जड़ होता है, उसकी दाहकता भी जड़ होती है। तो इसको नूर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नूर तो अक्षरातीत के दिल को कहते हैं, और ये बिना तारतम ज्ञान के समझ नहीं आती। और नूर के जो राज्य का दिल है, उसके दो गुण हैं। गुण तो अनंत है, लेकिन सभी प्यार भरे गुणों को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है, एक जमाली और एक जलाली। जमाली कहते हैं सौंदर्य को, जो दिल, जिसको पीने से दिल को अमृत रस प्राप्त होता है, उसको कहते हैं जमाली। और एक होता है जलाली, जो सत्ता का स्वरूप होता है, और सत्ता के अंदर सजा भी होती है, पारितोषिक भी होता है। इनाम और सजा दो पहिए हैं जलाली के गुण के, जो संग संग चलते हैं। एक से उत्कर्ष पर पहुंचा जाता है सीढ़ियां चढ़कर, और दूसरे से अगर गलत किया तो सजा के हकदार हो जाते हैं। तो जमाली के गुण का वर्णन तो राजी के दिल का वो वर्णन है जो परम धाम के स्वरूप में परिलक्षित होता है, जैसे प्रेम, आनंद, सौंदर्य। और इस सौंदर्य की जो आभा प्रकट होती है, आभा, कांति, चमक, छटा, और इसके अंदर निहित होता है शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध। और इन सब के अंदर जो तरंगे बहती हैं, वो उमंग की होती है, उत्साह की होती है, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता।
कृपा, ज्योति, संगीत आदि आदि, जो सभी दिल को सुकून देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। ये आनंद के गुण हैं जो जमाली के गुण कहलाते हैं, और सत्ता का गुण जलाली का गुण कहलाता है। तो वर्णन करूं बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग। अब हक का नूर क्या है? उनका दिल। तो उनके दिल के जो अंग हैं, वो जो धामधनी के दिल का अंग है, वो है श्यामा जी, बड़ी रूह। और रूहे नूर इन अंग के, और श्यामा जी के अंग का नूर रूहे हैं। तो क्योंकि श्यामा जी बड़ी रूह के अंग का नूर है, इसलिए उनको बड़ी रूह कहा जाता है और बाकी को रूह कहा जाता है। परम धाम के वहदत में ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, सब तो राज्य के दिल का स्वरूप होते हैं, और सबके अंदर जमाली का रस भरा होता है, क्योंकि सबका स्वरूप इष्ट का स्वरूप होता है। तो वर्णन करूं बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग। अब हक नूर यानी हक का दिल। तो दिल का जो पूर्ण स्वरूप है, हकीकत का जो स्वरूप है, वो श्यामा जी है। और दिल के अंदर ही हर लीला का रस पहुंचता है। तो परम धाम में जमाली की लीला का जो रस है, वो आनंद होता है। यानी इश्क का रस आनंद होता है। इश्क धाम धनी का स्वरूप है, और उनके स्वरूप के द्वारा बड़ी रूह और रूहें जो स्वलीला अद्वैत में विध विध की लीलाएं करते हैं, उसका जो रस प्राप्त होता है, वो राज्य के दिल को प्राप्त होता है। और वो रस क्या है? आनंद। इश्क का रस आनंद। और इश्क किसका स्वरूप? अक्षरातीत का स्वरूप। और उस इश्क के रस का स्वरूप आनंद स्वरूप, यानी श्यामा जी। तो राज्य का जो दिल है, वो इश्क की लीलाओं का रस उसके अंदर आकर भर जाता है, तो वो दिल कहलाता है श्यामा जी का स्वरूप। अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी कसम दिल। जो खासल खास रूह की भी जो सरदार हैं, वो श्यामा जी हैं, और राज्य की बहुत प्यारी माशूक है। तो अक्षरातीत इश्क के स्वरूप, श्यामा जी उस इश्क के रस का स्वरूप, आनंद स्वरूप। और क्योंकि लीला सिर्फ मात्र परम धाम के अंदर स्वलीला अद्वैत में सिर्फ श्यामा जी के संग नहीं होती, रूहों के संग होती है, इसलिए वो अक्षरातीत का स्वरूप इश्क, और इश्क के लीला में भाग लेने वाले राज्य स्वयं श्यामा जी और सभी रूहें आनंद अंग कहलाते। तो जब आत्म दुल्हन का वर्णन आता है, तो वो सिर्फ श्यामा जी नहीं, रूहें भी होती हैं। रूहें और श्यामा जी अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि रूहें नूर इन अंग के, जो हमेशा सब संग, यानी राज्य, श्यामा जी और रूहें हमेशा एक संग रहती है।
तो वर्णन करूं बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग, राज्य के दिल का अंग है, दिल ही है। रूहे नूर इन अंग के, और श्यामा जी के दिल में कौन बसता है? रूह। और श्यामा जी कहां बसती है? राज्य के दिल में। तो वस्तुतः यही स्वरूप होता है कि सभी रूहें और श्यामा जी एक संग राज्य के दिल में बसती है। और इन श्यामा जी का जो आनंद स्वरूपा लीला स्वरूप परम धाम है, वो भी राज्य के दिल में बसता है। तो राज्य का दिल ही मार्फत का वो स्वरूप है जिसे मूल अद्वैत भी कहते हैं। वहां वाहिद है, और वाहिद किसका स्वरूप होता है? वाहिदत का। अगर वाहिदत को हकीकत कहो तो वाहिद को मारिफत कहो। जो कछु चीज अर्श में, सो सब वाहिदत माने। जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए ना। यानी परम धाम के अंदर सभी आत्माएं, परम धाम के 25 पक्ष, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, जुगल स्वरूप, पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां, सभी आत्माएं और सभी बसती हैं श्यामा जी के अंदर, और श्यामा जी बसती हैं राज्य के दिल के अंदर। तो जब सब धनी के दिल में होती है तो वो कहलाता है मूल अद्वैत मारिफत स्वरूप, और प्रकट हुआ तो हक की वाहिदत स्वरूप हो जाता है। तो वो हकीकत का स्वरूप होता है, क्योंकि हकीकत लीला के स्वरूप को कहते हैं। तो प्रकट हुआ तो हकीकत, जहां वाहिदत है, जो कछु चीज अर्श में, सो सब वाहिदत। और जब धाम धनी के दिल में देखो तो वो वाहिद कहलाता है। वाहिद माने होता है एक, और वाहिदत के माने होता है एक दिली। उसी एक का दिल सब में लहराता है। सुंदर साथ इस बात को एक बार अपने दिल में धारण कर लेंगे तो बिल्कुल आपके दिल में वो लीला स्वरूप सत्य और परम सत्य, हकीकत और मार्फत लहराने लगेगा। हर घड़ी हर पल आप उससे एक क्षण के लिए भी न्यारे नहीं हो पाएंगे, जुदे नहीं हो पाएंगे। और जो जितना स्वरूप है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। हक जात कहने का मतलब सब कुछ राज्य के नूर अंग है। सुंदर साथ जो रूहें हैं वो हम ये समझ लेते हैं कि श्यामा जी हक के नूर का अंग है, और रूहें श्यामा जी के अंग का नूर है। रूहें नूर इन अंग के। लेकिन रूहें सिर्फ ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियों तक सीमित नहीं होता। अक्सर हम जब बात करते हैं तो ऐसा मान लेते हैं 12,000 ब्रह्म सृष्टि, लेकिन परम धाम का हर 25 पक्ष के अंदर हर स्वरूप आत्म स्वरूप है, धाम धनी के दिल का स्वरूप है। इसीलिए तो वो आत्मा कहलाती है, रूह कहलाती है। रूह यानी दिल। तो नूर भी दिल, रूह भी दिल, बड़ी रूह भी दिल, खिलवत भी दिल, वहदत भी दिल, क्योंकि वहदत का मूल ही वाहिद होता है। निस्बत भी दिल, मार्फत भी दिल, और दिल ही सभी हकीकत के स्वरूप को धारण किए रहता है। तो हकीकत का भी मूल दिल, और हुक्म
का भी मूल दिल। तो धाम धनी के दिल के अलावे कोई और सोच भी हमें भ्रमित कर देती है, क्योंकि आठों सागर, एक एक सागर में कई सागर, ये सारे सागर कहां बसते हैं? धाम धनी के दिल में। सागर ग्रंथ के पहला प्रकरण नूर सागर, उसके ऊपर धाम धनी ने अपने दिल की वो बात लिखवा दी जो सुंदर साथ बस उसको बोल देता है और आगे बढ़ जाता है। और वो शब्द क्या है? आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। मूल मिलावे का हकीकत स्वरूप तो पांचवी गोल हवेली के चबूतरे, लेकिन उसका मार्फत स्वरूप राज्य का दिल है। तो मूल मिलावा भी राज्य का दिल है। और आठों सागर कहां बसते हैं? राज्य के दिल में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई चर्चा करने वाले की औकात नहीं है जो ये कह सके। ये धाम धनी खुद फरमाते हैं, आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। यानी आठों सागर मेरे दिल में रहते हैं। तो यानी कि सागरों का स्वरूप भी राज्य का दिल है। तो दिल के अलावे किसी और बात की सोच हमें भ्रमित करने को पूरी शक्ति रखती है। इसलिए धामधनी के दिल को पकड़ लो तो धामधनी हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हक सहरग से नजीक यानी आत्माओं के दिल में बसते। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्ज, यानी पर आत्म का अक्स आत्माएं और उनका दिल अर्श। और उस दिल में कौन विराजते हैं? धामधनी खुद। और जहां धामधनी विराजेंगे वहां उनका दिल विराजेगा। तो पर आत्म का दिल आत्म में, आत्म का दिल पर आत्म में, राज्य का दिल पर आत्म में, और राज्य ने आत्मा का दिल भी अर्श कर रखा है। तो ये तीनों दिल एक हो जाते हैं। और पर आत्म भी धामधनी का नूर अंग, और आत्मा भी पर आत्म का नूर अंग। तो आत्मा का तन भी हू बहु पर आत्म के जैसे होता है, इसीलिए उसको कहते हैं अक्स प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेला, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूपों देखा। तो नजर भी एक है, वो धामधनी की नजर। वो नजर ही अपने स्वलीला अद्वैत वाहिदत के स्वरूपों पर मेहर बन के बरसती है। तो सबके अंदर धामधनी के नजर ही होती, और रूहें कभी भी धामधनी के नजर से अलग नहीं हो सकती। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले पाओ ना अर्श या मुझे काहू तरफ न पाओ। इस ब्रह्मांड में मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम मेरी नजर में रहते हो। और नजर क्या होती है? नैन से, नैन की देखने की दृष्टि को नजर कहते हैं। यानी कि नैन की दृष्टि शक्ति को नजर कहते हैं। और नैन किसका हकीकत स्वरूप है? दिल का। तो राज्य
का दिल सभी रूहों पर समान रूप से अपने इश्क की लहरों में डुबाता रहता है, गर्क किए रहता है। और सुंदर सात बस चितवन में डूब जाओ और धाम धनी के दिल के रस में गर्क रहो, झीलते रहो। तो परम धाम का हर स्वरूप हक जात होता है। हक जात यानी धाम धनी के दिल का वाहिद तत्व स्वरूप। दिल है वाहिद और दिल का स्वरूप है वाहिद तत्व। और तो कोई है नहीं जिसकी भी सोच करो। इस संसार में तो हर चीज नश्वर है। ये पानी के बुलबुले के जैसे है, जिसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ी यहां पर तो वो रंग बिरंगी हो जाती हैं, ऐसे लगता है बड़ी लुभावनी है, और फिर समाप्त हो जाता है। सुंदर सा देखो, तो ये संसार तो ऐसा पानी के बुलबुले के जैसा है, तो इसका अस्तित्व तो है ही नहीं। इसी को तो ला कहते हैं। तो जो ला है उसका अस्तित्व तो नहीं, क्षर है, नश्वर है, तो वो तो है नहीं। और जो इलाह है यानी अक्षर के दिल का स्वरूप, तो अक्षर कहां बसते हैं? परम धाम में। और परम धाम कहां बसता है? राज्य के दिल में। तो अक्षर ब्रह्म भी राज्य के दिल में और श्यामा जी भी राज्य के दिल में। और राज्य तो खुद चिदघन स्वरूप है, चिदानंद राज्य श्यामा जी, और सत स्वरूप अक्षर। लेकिन अक्षर ब्रह्म अव्यक्त रूप से है और श्यामा जी हकीकत स्वरूप में व्यक्त हो। तो राज्य के दिल को छोड़कर कुछ और है नहीं, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। तो राज्य का दिल ही जात है, जिसको हक्का है इसलिए हक जात है। तो परम धाम के सभी स्वरूप अक्षरातीत के दिल के स्वरूप है, इसीलिए वो नूर के स्वरूप कहलाते हैं। तो हक जात अंग अर्स का, तो सभी स्वरूप धाम धनी के दिल का अंग है, नूरी। और सबके अंदर धाम धनी की बैठक होती है, इसलिए धाम धनी का वो अर्श कहलाता है। चाहे वो बंदर हो, उसके वो भी राज्य के दिल का नूर अंग होता है, और उसके अंदर राज्य का जो वाहिद स्वरूप है वो वहदत के रूप में विराजता है। इसलिए परम धाम का हर स्वरूप वहदत का स्वरूप है, एकत्व का स्वरूप। सब एक है। जब एक हो जाते हो सुंदर साथ, तब जो इश्क का रस पान होता है उसका बयान शब्दों में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के शब्द भी जड़ है और जड़ चेतन का बयान करने में सक्षम नहीं। ये तो धाम धनी का हुक्म किन शब्दों के द्वारा वर्णन करा देता है। इंद्रावती जी को अपना हुक्म देकर मूल मिलावे में उनकी सुरता को खड़ा कर राज्य का स्वरूप दिखा दिया, श्रृंगार दिखा दिया श्यामा जी का और रूप का और परम धाम का, और वहां की सारी बातें बता दी। तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सब इंद्रावती के दिल में उतर गया, और जो धाम धनी के हुक्म ने सुंदर श्री परिणामी ने वर्णन करा दिया। लेकिन मूलतः सातों स्वरूप श्री राज,
जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज। कितनी प्रदक्षिणाएं, बड़ी रांग छोटी रांग, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का गिरावा और सवेरों की नहरें 5, रंग महल 7वां और जवेरों की नहरों के भीतर जो भीतरी परिक्रमा नजीकी परिक्रमा कहलाती है, कुंज निकुंज हौज कौसर 24 हास का महल, बड़ो वन मधुबन महाबल, पुखराज पहाड़ जमुना जी 7 घाट 7, बट पीपल की चौकी, नूर बाग फूल बाग, अन्न बन दूध दलीचा, पश्चिम की चौकी, लाल चबूतरा के आगे बड़ो मधुबन महाबन, पुखराज खड़ोकली ताड़वन के अंदर, ऐसे 7 वन ताड़वन, ये सारा रंग महल के को घेर के आते हैं, इसलिए इसको अर्श की नजीकी परिक्रमा कहते हैं। और अर्श क्या है? वो रंग महल जहां धामधनी स्वयं विराजते हैं। तो रंग महल असल अर्श का स्वरूप है जहां धामधनी विराजते और उनका दिल विराजता है 7। तो जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, 7, ये 7 के जो वर्णन हुए स्वरूप श्री राज, ये श्री राज जी के ही स्वरूप है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, 7 स्वरूप श्री राज, सुसारे परिणामिने, और परिक्रमा ग्रंथ में, सागर में, खिलवत में, श्रृंगार में, ये सारे वर्णन हुए उतरे, यानी मार्फत की ये वाणी, तारतम का तारतम, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार कहां उतरे? सुंदर श्री परिणामिने। और अवतरित कहां हुए? बंगला साहिब, सभी सुंदर 7 के बीच में ये आसमानी वाणी नाजिल होती गई और सुंदर 7 को छिलाती गई, और सुंदर 7 उसमें झील कर परम धाम के अति आनंद में गर्क रहे। तो इसको कहते हैं हक जात अंग अर्श का। अर्श जहां राजी विराजते हैं, तो रंग महल अर्श है, और जो छठी परिक्रमा है वो नजी की परिक्रमा है अर्श की, और बाकी 5 परिक्रमा। तो हक जात अंग अर्श का, तो ये सारी परिक्रमाएं धामधनी का दिल का स्वरूप है, और उसीलिए सब मूली है। क्यों कर वर्णन हो, और उसका वर्णन कैसे होगा? सुंदर 7 आप सब अब तक जान चुके। हकीकत का वर्णन हो सकता है, मार्फत का वर्णन नहीं। हकीकत का एक रूप होता है, रूप को निहारो और धामधनी का हुक्म हुआ तो उस रूप का वर्णन हो जाता है। लेकिन दिल का वर्णन कैसे करें? आप इस संसार में भी जिसको भी देखे, कदाचित अगर आपका बहुत ज्ञान है तो आप ऐसे शब्दों का चुनाव करके उसके नक्शे शिक तक के हर अंग का वर्णन कर दें, लेकिन उसके दिल का वर्णन कैसे करें? तो सुंदर सा वर्णन दिल का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दिल ही तो हक जात का स्वरूप है। इन स्वरूप को सुपन भौम का शब्द न पहुंचे को,
और इस माया के ब्रह्मांड का कोई शब्द में ये सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे हक जात के स्वरूप का वर्णन कर सके। तो इसका वर्णन सिर्फ हक ही कर सकते, और वो हकी स्वरूप आकर बैठे अपने आवेश से इंद्रावती जी के दिल में, और वर्णन कर दिया अपने हुक्म से। और वर्णन होता गया और सुंदर साथ उसका रसपान करता गया, और हम सुंदर साथ को सुख पहुंचाने के वास्ते उसको लिखता गया धामधनी के हुक्म से। सो सारे परिणामिने वास्ते सयन के सुख काज। तो जैसे ये उतरा, जिसने जो उस जमाने में था, उनके संग था, वो तो झीला ही झीला, लेकिन धामधनी की ये मेहर देखो कि उसको ऐसे वर्णन कर दिया कि आने वाले समय में 5वें दिन के बाद 6ठे दिन के अंदर जितने आत्म स्वरूप हैं वो उसके रस में वैसे ही झीले जैसे वाणी नाजिल होते समय, उतरते समय, अवतरित होते समय सुंदर साथ उसमें झीलता था। किन देखा सुनिया न तरफ पाई, किसी को अक्षरातीत का पता नहीं, न किसी ने सुना न देखा। किन देखा सुनिया न तरफ पाई, और वो रहते कहाँ, यानी उनकी पहचान क्या है, नाम दाम रूप स्वरूप लीला वतन क्या है, कुछ सुंदर साथ धामधनी की कृपा से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कलश ग्रंथ में हम लोग झील रहे हैं, और उसमें भी यही बताते हैं कि किसी को भी कुछ पता नहीं। श्यामा जी राज्य के प्रश्न पूछने के बाद कहते हैं, किन देखा सुनिया न तरफ पाई, तो क्यों दुनिया सुनिया जाए। तो ये जो दुनिया है वो कैसे सुन लेगी। तो पहले कहा किन देखा सुनिया न तरफ पाई, यानी ये जो माया आद अनाद की, अनादिकाल से अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत द्वारा ये ब्रह्मांड आदि नारायण का सृजन होता है और प्रलय होता है, और ये प्रक्रिया अनादिकाल से होती है, लेकिन हर बार जब शुरू और अंत होती है तो वो आदि अंत होती है। इसलिए माया के इस स्वप्न के स्वरूप को आद अनाद की कहते हैं। तो काल कालांतर से, युग युगांतर से, आद अनाद से सबने जानने की कोशिश की कि पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है, उनके अंग कौन है, और उनका नूर का स्वरूप क्या है, वतन क्या है, किसी को भी नहीं पता लगा। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के मन स्वप्न स्वरूप आदि नारायण है, तो स्वप्न साक्षात को कैसे देखेगा, तो उसको पता नहीं। तो जो पहले चरण में कहते हैं किन देखा सुनिया न तरफ पाई, यानी अनादिकाल से कोई भी ये जान न सका कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो परम सत्य का स्वरूप क्या है। तो क्यों दुनिया सुनिया जाए, तो इस दुनिया में जहां ब्रह्म सृष्टियां आ गई हैं, वहां किसी को क्या पता था जब तक धामधनी ने वर्णन न करा दिया, यानी अपने
तारतम ज्ञान को प्रकाशित न कर दे। और तारतम के तारतम यानी अपने दिल और तन दोनों की लीला स्वरूप को जाहिर नहीं कर दिया। जो अरवा होसी अर्स की सो सुन के सुख। अब सुंदर साथ अपनी सुरता परम धाम में जब लगा के बैठते हो, तब आपको ये पता लग जाता है कि आप उसी परम धाम के रहने वाले हो, उसी दिल के अंग हो जिसकी बात धामधनी अपने इस सागर ग्रंथ में करा रहे हैं। जो अरवा होसी अर्स की सो सुन के सुख पाए। अब यहां विराजमान जो सभी सुंदर साथ हैं, जब इस सागर के रस में झीलते हैं, उसके रंगों के साथ लीला करते हैं, उनको जो सुख मिलता है, किसी और के सामने कहो तो उसको कुछ पता नहीं चलता। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, वो अपना मुंह चलाती रहेगी। इसका कहने का तात्पर्य है कि वो इस शरीर को पालने में अपना पूरा समय बिता देती है। और बीन बज रहा है, तारतम ज्ञान की दुंदुभी गुंजायमान हो रही है, उसका मधुर स्वर उच्चरित हो रहा है, लेकिन भैंस तो पगुराती रहेगी। तो सुंदर साथ उस बीन पर नृत्य कौन करेगा? रूहें। और जो सामान्य जीव सृष्टि है, उनके लिए तो ये वैसे ही है जो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए न बिना अर्स इलम। वस्त्र भूखन अर्स के इत पहुंचे ना सुपन का तम। स्वप्न की अक्ल वहां नहीं पहुंच सकती। अक्ल तीन भांत की। सब सुंदर साथ अब तक इतने विद्वान हो चुके हैं कि उनको ये तीनों बुद्धि पता चल चुकी है। सपने की बुद्धि, बुद्धि के द्वारा विचार किया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा देखा भी जा सकता है, बुद्धि के द्वारा सुनकर ग्रहण भी किया जा सकता है। ये सब करने, ये सारी क्रियाओं को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। और इस बुद्धि के इस ब्रह्मांड में तीन स्वरूप, एक सपने की बुद्धि, एक जागृत बुद्धि और एक निज बुद्धि। सुंदर सा। और हम में से कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं है जिसने इसका बेवरा न सुन रखा। आदि नारायण स्वप्न के स्वरूप हैं और उनका ही चेतन अंश ये जीव कहलाता है, जो चिदाभास का चेतन स्वरूप होता है। आदि नारायण के चिदाभास का स्वरूप। तो उसके अंदर बुद्धि कैसी होगी? जो आदि नारायण की। ये आदि नारायण के जात हैं। योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की जात है और परम धाम में हक की जात है, अक्षरातीत की जात। तो अक्षर की बुद्धि को जागृत बुद्धि कहते हैं, जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड की रचना हुई। तो उस जागृत बुद्धि से इस ब्रह्मांड के स्वरूप को जाना जा सकता है। और निज बुद्धि तो अक्षरातीत की बुद्धि। तो आदि नारायण की बुद्धि सपने की बुद्धि, अक्षर की बुद्धि जागृत बुद्धि और अक्षरातीत की बुद्धि निज बुद्धि।
और अक्षरातीत जो अपने दिल से ज्ञान प्रकट करेंगे तो वो उनकी बुद्धि ही प्रकट करती है। तो ये जो तारतम का तारतम है, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार, ये निज बुद्धि से प्रकट हुआ है। और जब जागृत बुद्धि असराफील अक्षर की जागृत बुद्धि अब तो धामधनी के हुक्म के अधीन रहती है, तो वो धामधनी अपनी रूहों को प्रदान कर देते हैं। जागृत बुद्धि दे इनों को, जिनसे देखी लहरें बका। अब आत्माओं को वो जागृत बुद्धि धामधनी ने दिया है। तो जागृत बुद्धि वो शक्ति है जिसके द्वारा परम धाम और मूल स्वरूप को निहारा जा सकता है। तो मेरी रूह चाहे वर्णन करूं। अब मेरी रूह यानी इंद्रावती जी फरमा रही है कि मेरी रूह चाहती है कि ऐसे हक जात का वर्णन कर सकूं। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए न बिना अर्स इल्म। और जब तक धामधनी अपने निज बुद्धि का इल्म मेरे दिल में उतार नहीं देते, तब तक मैं वर्णन करने में असमर्थ हूं। तो धामधनी अपने आवेश स्वरूप से इंद्रावती के दिल के अंदर आकर बैठ गए और सारा वर्णन करा दिया। तो वो किससे होता है? हक इल्म से। यही है हकी स्वरूप। होए न बिना अर्स इल्म, वस्त्र भूखन अर्स के। जो वस्त्र और आभूषण है वो तो परम धाम के नूरी स्वरूप है, आत्माओं का स्वरूप है। इत पहुंचे ना सुपन का दम। स्वप्न का दम क्या होता है? उसकी बुद्धि, यानी कि सपने की बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती। पहने उतारे इन जिमी, नाही अर्स में चल विचल। इत नकल कोई है नहीं, अर्स वाहिदत सदा असल। यानी वाहिदत, वाहिद का प्रकट स्वरूप आपको अभी वर्णन हुआ। वाहिद दिल को कहते हैं और वाहिदत हकीकत को कहते हैं। तो वो मूल अद्वैत का प्रकट स्वरूप अद्वैत का स्वरूप होता है, जिसके अंदर वो नूरी लीला संपादित होती है। तो उस लीला को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। यानी जो मूल अद्वैत वाहिद का प्रकट स्वरूप वाहिदत स्वरूप है, हकीकत स्वरूप है, उनके साथ जो लीला होती है वो वाहिदत की लीला होती है। तो वाहिदत वाहिद का हकीकत स्वरूप है और वाहिद वाहिदत का मार्फत स्वरूप। तो वहां पर जो भी है वो धामधनी के दिल का स्वरूप है, जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। नूर नूर से जुदा नहीं हो सकता। तो कोई पहनना उतारना तो इस जिमी में होता है, क्योंकि वो द्वैत है। मैं कमीज पहनूं तो मैंने पहना, तो कमीज और मेरा दो का स्वरूप। लेकिन परम धाम में एक है, वाहिद का स्वरूप वाहिदत है। तो वहां पहनना उतारना नहीं होता। हर स्वरूप धामधनी के अंगों का स्वरूप। वस्त्र और आभूषण भी धामधनी के अंग ही है। पहने उतारे इन जिमी, नाही अर्स में चल विचल। पहनना उतारना तो इस जिमी में होता है, परम धाम में कुछ उतारना पहनना नहीं होता है। इत नकल कोई है नहीं, अर्स वाहिदत सदा असल। तो वहां कोई नकल नहीं है।
जो है वो असल है, और वो असल क्या है? धामधनी के नूर का स्वरूप। और नूर का रंग एक दूसरे से जुदा नहीं होता। एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप होते, एक अंग। घट बढ़ अर्श में है नहीं, और परम धाम में कुछ घट जाए या बढ़ जाए, ये संभव नहीं। जैसे यहां पर सूरज की रोशनी सुबह 6 बजे जब फजर की बेला होती है तो बड़ी मीठी सी, हल्की हल्की, फिर दोपहर का सूरज उगता है, उगा, बढ़ा, फिर घट गया। ऐसे ही चंद्रमा का स्वरूप होता है। 15 दिन बढ़ता जाता है, फिर 15 दिन घटता जाता है। ये तो इस नकल की दुनिया में हो सकता है। ये स्वप्न की दुनिया का स्वरूप है सुंदर सा। परम धाम में हर चीज अनंत है, अविनाशी है, शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से। वहां कुछ भी घटता बढ़ता नहीं, बनता मिटता नहीं। वो तो नूर का रोशनी लिए रहते हैं, नूर की ज्योति, तेज। तिन स्वरूप को इन मुख क्यों कर होए पर, ऐसे नूरी स्वरूप का वर्णन इस मुख के द्वारा हो तो कैसे? क्योंकि ये जो तन धारण कर रखा है, हाँ, अक्षरातीत ने धारण कर रखा है, लेकिन है तो ये 5 तत्व का। और उसके अंदर जो रसना है वो भी इसी तन का स्वरूप है। तो उस रसना से कैसे वर्णन हो नूरी स्वरूप का? तो नूर का जो स्वरूप है वही वर्णन कर सकता है। तो प्रत्यक्ष में ऐसे लगता है कि वो इंद्रावती का तन बोल रहा है। श्री जी साहिब जी मेहरबान वस्तुतः बोल रहे होते हैं, इंद्रावती के दिल में प्राणनाथ बोल रहे हैं। तिन स्वरूप को इन मुख क्यों कर हुए पर, एक पहर दूजा उतारना, तब तो घट बढ़ होए। जब जैसा चित्त चाहे तब तित तैसा बनत सोए। सुंदर सा ये तो धाम धनी के दिल का महिमा है, स्वरूप है। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असल। यानी पहले बात आती है मार्फत स्वरूप में, फिर हकीकत के हर स्वरूप में जो उसी मार्फत का प्रकट स्वरूप। आज बेर बेर वही मार्फत हकीकत का वर्णन हो रहा है, क्योंकि धामधनी चाहते कि अपनी इन चौपाइयों के द्वारा सुंदर सात के अंदर भर दे मार्फत और हकीकत, जो कभी उससे जुदा परम धाम में नहीं थी और यहां भी न हो। इसलिए ये बेर बेर वर्णन, हक वर्णन फेर फेर करे, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। ऐसा प्रेममय वर्णन। तो धामधनी ने दिल में लिया कि आज चलो अमृत वन में विहार करते। तो सुंदर साथ की सुरता अमृत वन में पहुंच जाती है। पर आत्म अपने आप को
के दिल में बात आती है, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्य। पर आत्म के दिल में जो बात धामधनी ने अपने दिल से डाली, वो आत्मा के दिल में आती है तो आत्मा चितवन से वहीं पहुंच जाती। धामधनी ने दिल में लिया कि चलो अमृत वन में लीला विहार करते हैं, और आज अमृत वन के अंदर जितने आम लगे हैं उन सबका रंग नीला कर दो, जितने मेवे लगे उनको आम बना दो। तो रूहें जैसे ही उस देखती हैं तो हर जगह नीला आम होता है और मेवों का रंग लाल आम का हो जाता है, क्योंकि वो आम भी तो धामधनी के दिल के नूरी अंग है, हकजात है। तो धामधनी ने मूल रूप से अपने मूल अद्वैत दिल में लिया, वाहिद में लिया, तो वाहिदत का स्वरूप वैसा ही हो जाता है। उनके वस्त्र और आभूषण सुंदर साथ एक पटुका को देखें, कभी उसका रंग नीलो न पीलो, बीच के रंग को हरा, तोते के जैसा गहरा हरा रंग हो जाता है। तो कभी उसका रंग पीत का हो जाता है, पीला, और कभी उसका रंग कंचन का हो जाता है। वाणी में प्रवेश करके हर सुंदर साथ इस बात को जान चुका है। श्रृंगार ग्रंथ में पटुके का रंग बताया कंचन, दूसरे श्रृंगार में राजी के पटुके का रंग बताया पीत, और पहले श्रृंगार में नीलो न पीलो, बीच के हरा रंग। हरा रंग सौंदर्य का सागर है, दधि सागर। धामधनी ने अपने जामे पर बांध रखा है बड़ी अदा से। पीत रंग एक दिली का, वहदत का स्वरूप है, और कंचन रंग तो प्यार का, लाड़ का, इश्क का, अति लाड़। तो जैसा धामधनी दिल में लेते हैं वैसे ही वस्त्र और आभूषणों का स्वरूप हो जाता है। तो एक पहर दूजा उतारना तब तो घटबड़ होए, जब जैसा जित चित्त चाहे तब तित तैसा बनत सो। धामधनी ने दिल में लिया, पर आत्म के दिल में आया, पर आत्म के दिल से आत्म के दिल में आया, और आत्म सुरता से चितवन के द्वारा वैसा ही स्वरूप का दीदार कर पाती है। इसी को कहते हैं पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग संख्या। अर्स अरवा चाहे दिल में, और आत्मा यहाँ अपने दिल में क्या चाहती है, सो होए माहे बल एक। और जैसा उसके दिल में, उसको लग रहा है मेरे दिल में आया, वो उसी क्षण हो जाता है, उसको वैसा ही स्वरूप उसको चितवन में दिखेगा। अर्स अरवा चाहे दिल में, सो होए माहे पल एक। जिन अंग जैसा वस्त्र होए, खिन में कई अनेक। तो जैसा धामधनी ने दिल में अपने लिया कि आज मैं अपनी पर आत्म को ऐसी शोभा का रस पान कराऊं, तो पर आत्म के दिल में आया, पर आत्म के दिल में आते ही आत्म के दिल में आया, और आत्म भी पर आत्म से अरस परस होकर चितवन के द्वारा उस रस को का पान करती है और आनंद में मग्न रहती है। धामधनी
जब श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में रूहों को आवाहन कर रहे हैं उनको झीलने का, तो क्योंकि श्यामा जी का स्वरूप राज्य के दिल का स्वरूप है, मार्फत का स्वरूप है, और हकीकत में कैसे हकजात के रूप में प्रकट होता है, इसलिए प्रारंभिक इन चौपाइयों में मार्फत और हकीकत को हमारे दिल में, आत्माओं के दिल में प्यार से भर रहे हैं। आप कभी ये मत सोचना कि ये वर्णन तो पहले हो चुका है। हाँ, अरे सोचो, इस बियाबां संसार में जहां भी जाओ, मेरे प्रीतम की कोई बात करे तो मैं उसके चरणों में लट्टू हो जाऊं, अपना तन वार दूं, अपना दिल वार दूं, अगर उसने प्रीतम के एक वचन भी मेरे कानों में सुना दिए, वो ऐसा अमृत रस होगा कि उससे मैं जुदा नहीं रहना चाहती। जन्म जन्म की प्यासी जैसे हो, और उसकी तृष्णा मिट जाती है धाम धनी के स्वरूप के एक शब्द सुनकर। उसकी तरसती हुई आत्मा तृप्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तो सुंदर साथ हर हर्फ के अंदर अमृत रस का पान हम कर सकते हैं। सुंदर साथ ये 8वीं चौपाई 9वें प्रकरण सागर की है। अर्स अरबा चाहे दिल में, सो होए माहे पल एक, जिन अंग जैसा वस्त्र, होए खिन में कई अनेक। श्यामा जी की साड़ी कंच की हो, चरनिया, आभूषण, सबके रंग सुंदर साथ दिल से देखे तो चौथे सागर जो श्रृंगार का सागर है, उसके अंदर 8 सागर का रस लहराता हुआ सुंदर साथ के दिल में प्रवेश करा देगा। ऐसे स्वरूप को दिल में धारण करके सुंदर साथ लाड़ में बस जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।